हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी 47 जो कि है हाइपरबोला की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 T2 टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है, उस पे किसी दो पॉइंट पे टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो निकालना है। देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे हम जनरल पॉइंट ऐसे मानते हैं C T1। मान लीजिए एक पॉइंट हो जाएगा C T1 कॉमा C/T1 और दूसरा पैरामीटर है आपके पास T2, तो Q पॉइंट हो जाएगा C T2 कॉमा C/T2। दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं T इक्वल टू 0 से। अच्छा, XY में T इक्वल टू 0 होता है X इंटू Y1 यानी C/T2 C/T1 प्लस y into x1 that is ct1 equal to c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी आता है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये बन रहा है आपके पास x/t1 प्लस y/t1 इक्वल टू 2c। सिमिलरली q पे टेंजेंट बन जाएगी x/t2 प्लस y/t2 इक्वल टू 2c। बस दोनों को सिंप्लीफाई करना है, जो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो T2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया T1 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो ऐसा बन रहा है x T2/T1 माइनस T1/T2। y तो कैंसल हो गया और राइट हैंड साइड बन जाएगा 2c T2 माइनस T1। देखो, T1 T2 दोनों अलग अलग हैं क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट पे हम टेंजेंट्स डाल रहे हैं, तभी वो इंटरसेक्ट करेगी। तो T1 माइनस T2 जीरो नहीं हो सकता, यानी नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टराइज करने पे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, तो T2 माइनस T1 T2 प्लस T1 और ये बन गया T1 T2 इक्वल टू 2c टाइम्स T2 माइनस T1। कैंसल हो रहा है T2 माइनस T1, तो x की वैल्यू तो आ गई 2c T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। सिमिलरली y भी हम सॉल्व कर लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दीजिए। y कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, y/T1 इक्वल टू 2c माइनस x/T1 बन जाएगा 2c T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। जरा सिंप्लीफाई करना इसे, ये बन जाएगा, देखो 2c तो कॉमन आ गया और ये बन गया T1 प्लस T2 माइनस T2 यानी T1 होल डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ये y T1 की वैल्यू थी, तो y T1 T1 भी कैंसल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c बाय T1 प्लस T2 और x बन रहा है 2c T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट